ओम शांति। 26 फरवरी 2023। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य। ओरिजिनल मुरली डेट 31 दिसंबर 1993। मुरली का शीर्षक है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। आज नवयुग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया। स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं और नई चीज लेना चाहते हैं। तो इस समय का ये छोटा सा नया संसार है। संसार भी नया और संस्कार भी नए। इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयां व मुबारक देते हैं, व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। ये उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो। आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना। लेकिन आपका नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खल्लास हो जाएगा। 1 मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। ये उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ है। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो। सदा दिल खुश। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। पहाड़ को भी राई नहीं, लेकिन रुई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त
नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो, अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो? क्या कहेंगे? जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। सदा यह उत्साह रहता है कि कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना? थे, हैं और सदा होंगे, तीनों काल का हो गया ना? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन काल हो गए तो अविनाशी हो गया ना? बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब नंबर वन हैं। जब हैं ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो जरूर नंबर वन होंगे ना? नंबरवार थोड़े ही होंगे। तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपके दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है? विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना? कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो? क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट यानी हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना, कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें, अभी और आगे बढ़ना है ना? अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा, हर दिन, हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल होना तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, दो में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई न कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन न हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे, तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है कि कोई देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई न कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना।
कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे? अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, तो भी तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा? अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरे को देने वाले दाता हैं। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना, जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना, अर्थात अंधकार को समाप्त करना। ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना। तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा, कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने। कभी कभी वाले ज्यादा हैं। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वह भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? और हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना। यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का है, एक नामी और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रही हो
तो सब में इकोनॉमी करना, सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे हैं वैसे ही हैं। गिरती कला में तो जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। पुरुषार्थ में मिडगेट नहीं बनना। मिडगेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की यह भाषा नहीं है कि क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे कि ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं। किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन है। बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो और हर रोज कोई न कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे? सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है? वैसे पहले भी सुनाया है, लेकिन किया कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, ना वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं हैं, बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो और कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हों, बड़ों के समीप हों, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम बाला। उसकी विधि है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्हों से संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम बाला करो। कम खर्चा नाम बाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से। हर देश में या हर गांव में या हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएंगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज्यादा है। अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं हैं, लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस 2 प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी चाहिए ना। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय
कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए? उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपने तरफ आकर्षित नहीं किया? अच्छा, चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को सदा नव युग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। वरदान, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टीपन आपे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। स्लोगन, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।